नमस्कार। आज हम बात करेंगे महादशा के कॉन्सेप्ट के बारे में कि महादशा का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, महादशा के ज़्यादा बेनिफिट कैसे लिए जा सकें, क्या हमारी आने वाली महादशा हमें शुभ फल प्रदान करेगी, कब-कब शुभ फल प्रदान करेगी, अगर अशुभ है तो क्या पूरे के पूरे जो टाइम पीरियड है महादशा का, क्योंकि ये काफ़ी लंबा होता है, जैसे मरकरी 17 साल, शुक्र 20 साल, बृहस्पति 16 साल, चंद्रमा 10 साल, तो इस तरह सभी प्लैनेट्स जो हमारे हैं उनका सबका अलग-अलग टाइम पीरियड दिया गया है। अब कई बार क्या होता है कि हमारी हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है, कुंडली के अंदर कुछ प्लैनेट बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं, 2-4 खराब होते हैं, 2-4 अच्छे होते हैं, ये हर एक की कुंडली में होता है। मगर कुछ लोग जीवन में बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं, कुछ लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते। कुछ लोग यंग एज के अंदर अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेते हैं, कुछ लोग जो हमारी ज़िंदगी का सेकंड पार्ट होता है उसमें ग्रोथ लेते हैं। अब इन सब चीज़ों के पीछे क्या देखा जाता है कि महादशा किस प्लैनेट्स की चल रही है। अब कोई व्यक्ति पैदा हुआ, सपोज कीजिए उसकी बृहस्पति की चल रही थी, उसके बाद दूसरी प्लैनेट की महादशा आ गई, शनि की आ गई, तो जो 2-3 महादशा आ गई, अब 20-20 साल की थी, 60 साल तो निकल गए। अब 60 साल निकल गए, उसके बाद बचा क्या, पता लगा उसके बाद तो जिसकी कुंडली थी वो भी नहीं रहा, चला गया। तो जो अच्छे प्लैनेट थे उनकी दशा नहीं आई। तो महादशा अपना काम करती है, मगर यहाँ पर हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमें हर चीज के बेनिफिट कैसे लेने हैं, नेगेटिविटी को कैसे खत्म करना है और क्या हम कर सकते हैं। तो आंसर इज यस, डेफिनेटली कर सकते हैं, मगर कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम समझेंगे, एक एग्जाम्पल कुंडली को डिस्कस भी करेंगे और उसी के माध्यम से समझेंगे कि इस व्यक्ति की महादशा कौन सी चल रही है, किसका अंतर चल रहा है, महादशा में शुभ परिणाम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए ताकि जो आपका अभी समय चल रहा है उसको ठीक रखा जा सके। तो हमें महादशा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपनी कुंडली के हाउसेस को और हाउसेस में जो प्लैनेट का प्लेसमेंट है उसको ये समझना होगा कि कौन सा प्लैनेट कितनी पावर में बैठा है। अब यहाँ पर इसको एग्जाम्पल कुंडली समझते हैं। हालांकि ये जितनी भी बात हम कर रहे हैं ये सारी की सारी पराशर एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है, इसमें लाल किताब का रोल नहीं है, मगर हम लाल किताब और वैदिक दोनों के फॉर्मूले मिक्स करके कैसे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि ऑल मेथड आर एक्सीलेंट। पराशर ज्योतिष भी अच्छी है, केपी भी, सारी अच्छी हैं, खराब कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ उसको समझने का कोशिश करते हैं। मगर आज के समय में जो रेमेडियल पार्ट है वो लाल किताब का काफ़ी इफेक्टिव है, इजी टू डू है। नॉर्मली अदर मेथड में क्या है कि आप मंत्र जाप करें, यहाँ जाकर पूजा पाठ करा लें, मगर मैं बहुत सारे केसेस देखता हूँ कि लोगों के फीडबैक आते हैं, साहब वहाँ गए थे, इतने पैसे खर्च कर दिए, पूजा पाठ कराया, मगर लाभ नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि पैसे खर्च हो गए, ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना कि खर्च करने के बाद बेनिफिट नहीं मिले। नॉर्मली हमें ज्योतिष में क्या पता रहता है कि इसकी महादशा चल रही है, उसकी महादशा चल रही है, ये रत्न पहन लो, लग्नेश भाग्येश पंचमेश के रत्न पहन के बैठ जाते हैं, और इसके अलावा पता ही नहीं होता करना क्या है। तो ये रेमेडी नहीं है, रेमेडीज आर टोटली डिफरेंट। स्टोन क्या है, स्टोन तो जस्ट लाइक एक विपन है कि आपने जिस प्लैनेट का पहन लिया उसको पावरफुल कर दिया। अब वो प्लैनेट कुंडली में बाय डिफॉल्ट अगर बहुत खराब कंडीशन में बैठा है और आपने उसको पावरफुल कर लिया, यानी कि जो आपको नुकसान दे रहा है उसी का स्टोन पहन के बैठ गए, तो वो उल्टा आपको नुकसान देगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब वो स्टोन पहनने से खराब अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं है, आप उसको सिर्फ पावर दे रहे हैं, ऐसे समझिए। रेमेडी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो रेमेडी का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं महादशा की। तो महादशा में
कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे। पहले एक एग्जांपल कुंडली में ले लेते हैं। जयप्रकाश, इन्हीं की कुंडली पर हम अप्लाई करेंगे कि इनका कौन सा प्लैनेट, कौन सा हाउस कैसे पावरफुल है, इनकी जो महादशा चल रही है उसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको बेनिफिट लेना है। क्योंकि हम महादशा को लेके चिंतित रहते हैं कि अच्छा चलो ये महादशा चल रही है, 8-9 साल तो निकल गए, हमें लग रहा था अच्छी जाएगी, 8-9 साल निकल गए, अभी 8-10 साल और पड़े हैं इसके, अब ये तो शराब खराब ही जा रही है, इसके तो 8-9 साल निकल गए, इसमें कुछ मिला तो है नहीं, उल्टा लॉसेज और हो गए। तो फिर वेट करते हैं कि चलो 8-9 साल निकल गए, अगले 7-8 साल भी निकल जाएंगे, इसके बाद किसकी आ रही है वो कैसी है, इसके बाद अगर उसकी आ रही है मरकरी की आ रही है, तो मरकरी तो मेरा पावरफुल है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो बेचारे इंतजार करते करते मरकरी की वेट करी, जब मरकरी की आए तो उल्टा उसमें भी नुकसान हुआ। तो महादशा के बेनिफिट कैसे लेने हैं मैक्सिमम, क्योंकि महादशा का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, हर साल में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जरूर मिलेगा। तो वो हर साल के अकॉर्डिंग हमें कैसे चलना है, महादशा को कैसे पावरफुल बनाना है उसको समझेंगे। तो एक एग्जांपल कुंडली लेते हैं। लास्ट वीडियो में कमेंट था इनका, जयप्रकाश जी, और इनकी डिटेल है 16 जुलाई सन 2000 4:35 सुबह के श्री गंगानगर राजस्थान। ये इनकी लगन कुंडली है और ये इनका वर्षफल है। वर्षफल जुलाई 24 से जुलाई 25 का है। एंड महादशा की बात करें तो इनकी मंगल की महादशा चल रही है। ये आगे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसके बारे में भी बताएंगे कि क्यों लिखे हैं। अंतरदशा 20-10-2028 तक तो मंगल की महादशा है। अंतरदशा अभी राइट नाउ जो चल रही है वो सैटर्न की चल रही है, और कब तक चल रही है, 20 अप्रैल 2025 तक। इसके बाद मरकरी की स्टार्ट होगी, 17/4/26 तक चलेगी। तो हमने यहां पर रिसेंटली जो 3 प्लैनेट का इफेक्ट ज्यादा मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं। अभी इनकी आयु की बात करें तो आयु इनकी मात्र 24 साल की है, 25वां वर्ष चल रहा है। अब यहां पर इनकी डिटेल के अकॉर्डिंग ये इनका चार्ट है, लगन चार्ट। मिथुन लगन की कुंडली है। मंगल सूर्य बुध फर्स्ट हाउस में है, शुक्र राहु सेकंड हाउस में है, चंद्रमा 7th हाउस, केतु 8th हाउस, और जुपिटर एंड सैटर्न 12th हाउस। तो यहां पर 3 2 5 2 7 पूरे हो गए। तो ऐसे जातक की अगर बात करें तो यहां पर फर्स्ट हाउस जो लग्नेश है, लगन है, वो पावरफुल होना चाहिए, मगर इनका उतना पावरफुल पोजीशन में है नहीं। बिकॉज यहां पर आज हम बात कर रहे हैं कि महादशा किसकी अच्छी जाएगी, उसके लिए हमें हाउस की पावर और साथ ही आपको उस हाउस में बैठे प्लैनेट की पावर को समझना होगा। ये बहुत इजी है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप मोबाइल में कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस ऐप में जब अपनी डिटेल फीड करेंगे और उसमें कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो उसके अंदर एक अष्टावर्गा का ऑप्शन होता है। अष्टावर्गा एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे कि अष्टावर्गा से केवल आप अष्टावर्गा के माध्यम से कैसे अपने आने वाले हर टाइम पीरियड को समझ सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर हम समझेंगे रिसेंटली महादशा किसकी चल रही है, तो कौन से प्लैनेट की कितनी पावर है, वो कैसे निकाला जाए। अब यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट है। इस चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सर्वाष्टक वर्ग बना हुआ है। सर्वाष्टक वर्ग में टोटल पॉइंट मिले हुए हैं और हर राशि को अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। अब हर राशि को जो अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हाउस की पावर पता लग जाएगी। आप देखेंगे कि मिथुन राशि के अंदर टोटल 23 पॉइंट आ रहे हैं। अब 23 पॉइंट जो आ रहे हैं यानी कि ये हाउस वीक कंडीशन में है। एटलीस्ट 28 पॉइंट तो होने ही चाहिए। 28 का मतलब ऐसा है कि किसी बच्चे के 100 में से 50 नंबर आए तो हम कह सकते हैं कि बच्चा ठीक है। अब आज के समय से मत कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 90% ही चाहिए, मगर पहले के समय में अगर फर्स्ट डिवीजन है तो वो 60% पे फर्स्ट डिवीजन मानी जाती थी, 50% पे सेकंड डिवीजन मानी जाती थी पुराने
समय की बात है, आजकल तो डिवीजन कोई पूछते नहीं है। तो 50 का मतलब 50%। तो टोटल एक हाउस के लिए 56 पॉइंट कैलकुलेट किए गए हैं, और यहां पर अगर 56 का आधा करें तो 28 नंबर अगर किसी हाउस में है तो दैट हाउस इज ओके, ठीक है, खराब रिजल्ट नहीं देगा मगर बहुत अच्छा भी नहीं देगा। अगर 28 से जितना कम होते चले जाएंगे वो हाउस उतना ही वीक मान के चलेंगे, 28 से जितना ज्यादा होते चले जाएंगे वो हाउस उतना ही पावरफुल मान के चलेंगे। मगर साथ ही उस हाउस में जो प्लैनेट बैठा है तो वो कितनी पावर के साथ बैठा है उसको भी समझना होगा। तो यहां पर ऊपर आप देखेंगे कि प्लैनेट्स के आपका नंबर लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, जुपिटर, सन, मार्स, ये सब कुछ लिखा हुआ है, सैटर्न तक लास्ट में है। इनके नीचे की रो देखेंगे और इनके साइड में देखेंगे तो राशियों के नंबर पड़े हुए हैं 1 से 12 तक। तो हर प्लैनेट अपनी रो में, यानी कि आप देखेंगे, सब ऐसे समझिए, अब जैसे इनकी मंगल की महादशा चल रही है तो हमने मंगल को पकड़ना है। मंगल कहां बैठा है? फर्स्ट हाउस में, और कौन से नंबर के साइन में है? 3 नंबर की राशि में। तो मंगल की रो में आप जाके चेक करें, 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर की राशि के सीध लेंगे और मंगल ऐसे लेंगे, वहां पर आपको मिलेंगे नंबर लिखे हुए 3। यानी कि मंगल जो है मिथुन राशि में लगन में जो बैठा है वो 3 नंबर के साथ बैठा है। अब यहां पर भी इस बात को समझना होगा कि कोई प्लैनेट किसी हाउस में अगर बैठा है तो एटलीस्ट 4 नंबर होने चाहिए। 4 नंबर को आप इसी तरह मानेंगे कि ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत खराब हैं, ठीक कंडीशन में बैठा है। 4 से जितना कम होते चले जाएंगे, कोई 3 के साथ बैठा है तो आप मान लीजिए कि वीक बैठा है, खराब बैठा है, खराब कह सकते हैं, और कम होंगे तो और ज्यादा खराब है। इसी तरह जितना हाई होते चले जाएंगे, 4 की जगह 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो उतना ही ज्यादा पावरफुल बैठा है, उतना ही ज्यादा अच्छा बैठा है। अब मार्स खराब होकर फर्स्ट हाउस में बैठ गया, जबकि पहले घर के अंदर मंगल जो है वो राजयोग कारक कहा गया है, वो भी सूर्य के साथ बैठा है, मगर खराब हो गया। तो यहां पर हम अगर सिंपली समझें तो मंगल की जो महादशा है, क्योंकि एक तो हाउस वो भी वीक होके बैठ गया, वहां पर मंगल जो बैठा वो भी वीक कंडीशन में बैठा है, तो दोनों ही तरफ से कंडीशन होगी खराब। अगर यहां पर हाउस पावरफुल होता, सपोज कीजिए 28 से ज्यादा 30-32 पॉइंट के साथ होते, मंगल अगर वहां पर 3 में भी होता, तब भी आप उसको उतना ज्यादा खराब नहीं मानते। दोनों ही अच्छे होते, मंगल ही 5 पॉइंट के साथ बैठा है या 6 के साथ बैठा है और हाउस भी 30 का है, तो मंगल ये जातक को बहुत ज्यादा जीवन के अंदर अपनी महादशा में गेन देता, सफलता देता हर क्षेत्र में। किस तरह का रिजल्ट देता है वो एक अलग विषय है, क्योंकि वो जिस हाउस में बैठा है, किन की चीजों का कारक है, वो सब बातें अलग है। तो कुल मिला के कि वो महादशा को हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अच्छी जाएगी। इसी तरह आप जितने भी प्लैनेट हैं वो जिस जिस राशि में बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनकी पावर चेक कर सकते हैं कि कौन सा कितने पॉइंट के साथ बैठा है और उस हाउस की पावर क्या है, वो सारा का सारा इस चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर ये जो टॉपिक है बहुत डीप बात करने वाला है, मगर इसके बारे में कभी आगे जब बात करेंगे तो डिटेल में करेंगे। अभी सिंपल सिंपल, क्योंकि बहुत सारे लोग यही पूछते रहते हैं जब बात करते हैं, कंसल्टेशन वगैरह लेते हैं कि महादशा कैसी जाएगी, महादशा कैसी, क्योंकि हमें सबको पता ही होता है कि महादशा, लाल किताब का कॉन्सेप्ट जो है वो उसके बारे में नहीं जानते। अब महादशा तो आ गई 8 साल की, या मंगल की जैसे आ गई, अब क्या 8 साल 10 साल 20 साल की जो महादशा आ गई तो सर पकड़ के बैठ जाएं, ये साहब मेरा शुक्र तो जो है वो 2 पॉइंट के साथ बैठा हुआ है, तो यानी कि ये 20 साल तो मेरे बहुत खराब जाएंगे। यस, डेफिनेटली जाएंगे, मगर निराश नहीं होना। निराश होकर क्या होगा, कोई आपकी मदद करने थोड़ी आ जाएगा। हमें ये समझना है कि उसको ठीक कैसे करना है। ठीक करने के लिए हमें लगन कुंडली और वर्षफल दोनों को पकड़ना है।
लगन कुंडली के अनुसार कुछ प्रिकॉशन रेमेडी फॉलो करनी स्टार्ट कर देनी है। अब यहां पर फायदा क्या होता है कि जब इसके अकॉर्डिंग हमने किसी बच्चे की कुंडली 8-10 साल की उम्र तक देख ली, अब देखने के बाद हमें ये पता लग गया कि इसकी कुंडली का ये ड्रॉबैक है और ये प्लस पॉइंट है, तो यहां पर हमें उसके जो 9 प्लैनेट थे वो जो एडवाइस कर रहे थे कि ये काम करने ये नहीं करने, उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशन रेमेडी कि ये काम जीवन में नहीं करने, दैट इज प्रिकॉशन, और ये पहनना है, ये करना है, ये यहाँ रखना है, ये 2-4 चीजें वहां अप्लाई कर दी। अब उन्हें करने से हुआ क्या कि वो करना स्टार्ट कर दिया, किसी को कड़ा बताया तो कड़ा पहन ले, किसी को चैन बताई तो चैन पहन ली, किसी को कान में कुछ कुछ भी बता दिया, वो धीरे 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 काम करना स्टार्ट कर देंगे जिस दिन से आप पहनेंगे उस दिन से। जब तक बच्चा बड़ा होगा तो उसके वो प्लैनेट जो 2-4 कुंडली में खराब थे वो 90% रिपेयर हो चुके होंगे, ठीक हो चुके होंगे। जब ठीक हो चुके होंगे तो जब अपनी महादशा वगैरह आएगी तो उसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब यहां पर होता क्या है कि जब हम उपाय करते हैं तो महादशा अगर बहुत खराब चल रही है तो उसके खराब परिणाम से हमें बचा के रखेगी। उपाय कैसे? हर साल वर्षफल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्षफल का रोल सबसे बड़ा है। आप सिंपल से समझ आइए कि उपाय, महादशा चल रही है अगर अच्छी चल रही है उसमें उपाय ज्यादा फायदा करेंगे। महादशा किसी की खराब चल रही है मगर वो 20 के 20 साल अगर किसी की है, शुक्र की है 20 साल की आ गई, तो क्या 20 के 20 साल हमेशा खराब के लिए हो गए? ऐसा नहीं है, अप्स एंड डाउन हमेशा मिलेंगे, दैट इज वर्षफल। तो हमें वर्षफल को पकड़ के अपने उपाय करने हैं। तो लगन कुंडली वाले भी जितना जल्दी समझ लेंगे तो महादशा आपका, शुक्र किसी का लगन कुंडली में जैसे इनका खराब बैठा है, कहां बैठा है? 12th सेकेंड हाउस में राहु के साथ बैठा है, वीक होके बैठ गया। द सेकेंड हाउस विनस इज वेरी वेरी एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ विनस, मगर यहां पर खराब हो गया। खराब हो गया तो क्या देगा? परेशानी देगा अपनी महादशा में। अब आपने इस शुक्र को ठीक कैसे करना है उसके लिए आपने समझ लिया, जैसे भी बताएंगे, तो जब आप उसको फॉलो करेंगे तो ये अपनी महादशा के टाइम पीरियड में उतनी परेशानी देगा और उपाय लगातार करते जाएंगे तो यही शुक्र आपको जीवन के अंदर सफलता प्रदान करेगा। वो 20 साल को आप अच्छा कर सकते हैं। इनकी अगर बात करें तो यहां पर मंगल, सूर्य, बुध फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। ऐसे जातक थोड़ा सा स्वभाव से जरा गुस्से वाले होते हैं, घर में बड़े होते हैं, इनके कोई बड़ा भाई होता नहीं है। अगर कोई बड़ा भाई गलती से हो तो जीवन में किसी न किसी कारण दुखी रहता है। ऐसे जातक के परिवार खानदान में कोई पुलिस में, आर्मी में या मेडिसिन के प्रोफेशन में देखने को मिल जाता है। ऐसे जातक के परिवार में कोई ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखने को अवश्य मिलता है। परिवार खानदान की जब बात करते हैं तो हमारे जो फादर वाली फैमिली है वो मदर की साइड भी हम लेके चल सकते हैं, और जब शादी हो जाती है तो इन लॉज भी हमारी फैमिली का पार्ट हो जाते हैं। दूसरा, यही सारा कॉम्बिनेशन जाके मिल जाएंगे शुक्र और राहु के साथ। शुक्र के साथ मंगल मिलेगा, मंगल भी क्या है? खराब। अब शुक्र के साथ जाके खराब मंगल मिलेगा। लाइफ पार्टनर विल बी एग्रेसिव इन नेचर। हालांकि भी इसकी 25 साल की उम्र है, शादी वादी हुई नहीं है, मगर अभी थोड़ा सा एडवांस में इसको बता रहे हैं ताकि मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा और कहाँ समस्या रहेगी और उसको कैसे ठीक करना है। तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर थोड़ा सा एग्रेसिव इन नेचर होते हैं, इनके ये दिक्कत आती है। इनके अगर कोई भाई होता है तो भाई काफी समझदार होता है। ऐसे जातक की अगर बात करें तो ऐसे जातक का भाग्य उदय बेटे की पैदाइश के बाद होता है, आफ्टर मैरिज भी होता है। लाइफ पार्टनर सुंदर होगा और समझदार होगा, ये भी तय है। ऐसा जातक की अगर बात करें तो मैंने बताया कि बेटे की पैदाइश के बाद भाग्य उदय होता है, मगर बेटा आसानी से होता नहीं है। कमर दर्द, पैरों में तकलीफ की शिकायत परेशान करती है। ऐसे जातक, हालांकि केतु यहाँ पर जुपिटर को देख रहा है, तो ऐसे जातक ओबीडियंट चाइल्ड होते हैं, दे फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर फादर। ऐसे जातक की मदर की व जातक की खुद की कोई ना कोई सर्जरी जीवन में निश्चित तौर पर होती है, और लाइफ पार्टनर से कई बार ब्रेक इन रिलेशनशिप या
लाइफ पार्टनर की भी कोई ना कोई सर्जरी होती है। वैसे जयप्रकाश जी घबराइएगा मत, योर चार्ट इज गुड फॉर कैरियर। पैसा जीवन में अच्छा कमा लोगे, थोड़ा रिलेशनशिप चैलेंजेस और संतान को लेकर चिंता परेशानी देखने को अवश्य मिलेगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, अपने उपाय शुरू कर दें। अभी आपकी जो महादशा चल रही है वो मंगल की चल रही है। मंगल की महादशा कब तक है? 20-10-2028 तक। मंगल क्योंकि खराब होके बैठा है, हालांकि ये सूर्य मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन कुंडली में एक राजयोग बनाता है, मगर राजयोग जो बने हुए हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो कितने पावरफुल हैं, क्या वो अच्छी पोजीशन में है, इसको हम एनालाइज नहीं कर पाते। अगर समय रहते ये एनालाइज करने की ये राजयोग मुझे जीवन के अंदर ये चीजें देगा, मगर वो वीक होके बैठा है या खराब होके बैठा है, तो यहाँ पर उसको ठीक रिपेयर करके आप उसको बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अभी भी 25 साल की आयु है और अभी बहुत लंबा जीवन पड़ा है। तो आपको जो रेमेडीज एडवाइस की जाएंगी लगन कुंडली के अनुसार और वर्षफल के अनुसार, वर्षफल की रेमेडी वर्षफल के अनुसार हर साल लगातार करें। ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने के लिए, ज्यादा अच्छा बूस्ट करने के लिए अपना कैरियर, ये करेंगे तो ये काम करेंगे होम्योपैथी दवाई की तरह और ये करेंगे एलोपैथी की तरह। आपने एक लाल रंग का रुमाल आजीवन अपने जेब में रखना है, यानी कि जो भी हैंकी यूज करें वो रेड कलर का हो। दूसरा, गले में गोल्ड चैन या रेशमी पीला धागा अवश्य पहन कर रखें। गले में और किसी प्रकार की माला नहीं होनी चाहिए। माथे पर, दोनों कानों पर, गले पर केसर का तिलक या हल्दी का तिलक नियमित रूप से लगाएं। घर में किसी प्रकार के जाले इत्यादि नहीं लगे होने चाहिए। दूसरा, अपना लेफ्ट ईयर छेदन करवा के उसमें गोल्ड की वायर डाल लें और एक चांदी की ठोस गोली अपनी जेब में हमेशा रखा करें। हमेशा अपर फ्लोर पर रहें, ग्राउंड फ्लोर पर ना रहें, नहीं तो घर के अंदर कलह का वातावरण भी देखने को मिलेगा। तो ये जो उपाय हैं ये तो हमने सदैव के लिए करने ही करने हैं। वर्षफल के अनुसार बात करें तो क्या करना है? डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कना है। दूसरा, सोमवार को छोटी कन्याएं जो होती हैं या यंग गर्ल ले लीजिए जिसकी शादी ना हुई हो, इनको व्हाइट चकोर बर्फी खाने को देनी है एवरी मंडे। अब एक को दें या ज्यादा को दें इससे मतलब नहीं है। दूसरा, अगर पॉसिबल हो तो ज्यादा से ज्यादा धर्म स्थान या होली रिवर जैसे गंगा है या और कोई धार्मिक नदी जो होती हैं उसमें स्नान करें, नहीं तो डेली गंगा जल तो छिड़कते रहिए अपने ऊपर। चौथा, अपने फ्रेंड सर्किल में ज्यादा से ज्यादा इस साल मीठा बांटें, मीठा खिलाएं, ये आपको काफी ज्यादा शुभ परिणाम देगा। इसके अलावा आपने 43 डेज 200 ग्राम चने की दाल डोनेट कर देनी है बृहस्पतिवार से शुरू करके। ये उपाय करें और ये उपाय, ज्यादा उपाय की आवश्यकता नहीं है, इतने ही करें। ये करने से आपको अवश्य ही लाभ और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो अपने वर्षफल के उपाय वर्षफल की समाप्ति पर यानी कि जुलाई 25 में जब बर्थडे आए स्टॉप कर दें। लगन कुंडली वाले जो बताए हैं वो सदैव फॉलो करें। अच्छा, अभी यहाँ पर हम लोग एक प्लान ये कर रहे हैं कि हर हाउस के अकॉर्डिंग हमें कितनी, यानी कि बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता, चाहे किसी की कुंडली देख रहे हो, मेन प्रिकॉशंस बता दी, मगर एग्जैक्टली कितनी प्रिकॉशन है और कितनी रेमेडीज हैं तो उसमें से हम हर कंडीशन में कौन सी कर सकते हैं, कैसे करनी है और कब करनी है, इन सब बातों पर चर्चा करें। तो यानी कि कोई प्लैनेट किसी हाउस में है या वर्षफल में आए तो उस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से उपाय की कब आवश्यकता है, इन सब बातों को डिस्कस करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आने वाली वीडियोस में इस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो अपनी डिटेल्स भी आप मेंशन करते रहिए। डिटेल्स जब मेंशन करें तो डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, अपना नाम और साथ ही आपके स्पेसिफिक जो क्वेश्चन हैं 2 से 3 वो जरूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।